आज मैम हम लोग वीडियो बना रहे थे तो हम लोगों को पता नहीं था। मैम ने बोला कि जब इन लोगों से बात करो, तो हमें पता नहीं था कि वीडियो बनाना है। तो हम लोग 2-3 लोगों से ऐसी बात कर लिए मैम उनके, फिर को पूरा पूछ लिया। वीडियो नहीं बना। बाद में मैम ने बोला बना लाई वीडियो। हमने कहा ले वीडियो तो बने ही नहीं है। बहुत लोगों से वहाँ बात भी कर ली थी मैम, लेकिन वीडियो नहीं बना पाते, मोबाइल ही नहीं चालू किया। खबर लहरिया ने 23 सालों में जो सीखा है उसे चंबल एकेडमी के जरिए लोगों को सिखा रहे हैं। जैसे उड़ान फेलोशिप चंबल एकेडमी और बुनियाद के द्वारा चलाए जाने वाला कार्यक्रम है। इस फेलोशिप में जलवायु परिवर्तन के कारण ईंट भट्टे में हो रहे बदलाव की कहानियों का कवरेज किया गया है। इस फेलोशिप में ऐसे स्टूडेंट ने भाग लिया है जो एक शहर से दूसरे शहर में पलायन करके ईंट भट्टे में अपने परिवार के साथ मजदूरी करते हैं। उड़ान फेलोज अपना रूरल मोबाइल जर्नलिज्म की पढ़ाई खत्म कर बांदा जिले में फील्ड रिपोर्टिंग सीखने के लिए आए थे। उसी दौरान यूपी के कानपुर क्षेत्र में घाटमपुरा के एक ईंट भट्टे से जनवरी 2024 में 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। हमने सोचा क्यों न हम अपने स्टूडेंट के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें और उनके विचार जानें। बाद में जब उनके साथ रेप हुआ और उनके वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने सुसाइड किया था। और ये कहीं पर आ रहे हैं तो हमारे रिपोर्टर खुद में जा कर के वहाँ उनके फैमिली से बात करके आई है। तो यहाँ पर ये घटना हो गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटना। लेकिन सवाल ये कि ये है कि जब भी ऐसा होता है तो वो तो एक घटना, लेकिन हमको जो बुरा लगा कि उन दोनों बहनों को सुसाइड नहीं करना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए। ईंट भट्टे में महिलाओं को काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मैम जो हमेशा बुरी नज़र के उससे देखते हैं। ठीक है मैम, वो ये सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं मैम जो रोज़ ड्रिंक करते हैं, क्योंकि वो मेहनत करके इतना थक जाते हैं कि उनको बिना ड्रिंक के नींद नहीं आती। तो वो ऐसे जैसे ड्रिंक करते हैं मैम, उनको नशा चढ़ता है, तो वो ऐसे देखते हैं, मान लो जैसे लड़कियों को उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं हो, लेडीज़ों को देखा ही नहीं हो। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि हम जैसे लड़कियां खेतों में टॉयलेट करने गई या लैट्रिन करने गई तो पीछा कर लेते और उनको दबोचने की कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है मैम। तो इस भट्टे में काम करते हैं, मतलब वहीं कोई भी बुरे नज़र से नहीं देखता है कोई भी, और इतना ही मालिक कड़ी शासन से, मतलब वहाँ पे हम लोग बंगला में रहते हैं जैसे, तो कोई भी दूसरा आदमी लोग और दूसरा कोई भी व्यस्त वहाँ पे जा नहीं सकता है। हम लोग कहीं भी मतलब दिन जैसे थोड़ा अंधेरा हो गया तो कोई मतलब हम 12-1 बजे 2 बजे तक काम करते हैं सब लोग। बच्चे मतलब वहीं पे चारपाई डाल लिया, वहीं पे सोते हैं और 12-2 बजे तक काम करते रहते हैं। आज तक तो हमको वहाँ पे कोई भी नजराना मतलब गलत नहीं दिखे। मुनीम लोग आते हैं, जैसे कोई झगड़ा कर लेगा, कोई पी खा के आ जाता है नशे में, तो मुनीम लोग मालिक लोग तुरंत ही आती है, रिपोर्टिंग कर देते हैं, पुलिस भी आ सकती है। वहाँ पे कुछ भी मतलब इतनी ही सावधानी है कि कोई भी लेबर को नहीं सका सकता। भट्टे में ऐसा होता है, महिलाएं सारा दिन काम करती हैं, काम करने के बाद में जैसे मतलब कि दोपहर में काम कर रही हैं, पूना है एरिया, तो वहाँ के लोग, गांव के जो लोग होते हैं तो उनको कदर नहीं करते, आके खुले में बाथरूम ही करने लगते हैं, शौचालय भी करने लगते हैं। ये नहीं देखते मतलब कि काम कर रही हैं क्या है, अपनी तरह नहीं समझते। वो तो समझते हैं कि बाहरी लोग हैं, तो वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जैसे हम लोग बोल भी नहीं सकते, जैसे कि हम मना कर दिए ऐसा क्यों कर रहे हो। जो भट्टा का मालिक होता है, मुनीम होता है, तो बोलते हैं कि आप लोग कुछ मत कहिए, जो दिक्कत हो हमें बताइए, हम कहेंगे। तो कितनी बार उनसे बताएंगे, मौके में थोड़ी नहीं दिखाएंगे।
वो बोलते हैं जब आए तो बताना, तो बताने थोड़ी नहीं जाएंगे समस्या कि देखिए यहाँ बाथरूम कर रहा है हमारे सामने, बदतमीजी कर रहा है, खुले में शौच कर रहा है। शौचालय के लिए बगल से हमारा घर बना है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, खाना भी खाते हैं, रात दिन काम करते हैं, उठते बैठते हैं, धूप में छाया है तो वहाँ जाते भी हैं, तो बहुत तरह के तंग भी करते हैं लोग। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर गलती हमारी ना हो तो मतलब लड़कियों को ही हर बात में मतलब उन्हें गुनहगार माना जाता है। ऐसा होता है कि गलती ना होने पर भी हम लोगों को दोषी ठहराया जाता है कि तुम्हारी ही गलती होगी, वरना अगला इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। काश वो होती तो मैं उन्हें बता पाती कि आप ये गलत कदम कभी सपने में भी ना सोचना है कि आत्महत्या करना। और दूसरी बात ये कि हम ये जो समाज के ठेकेदार जो इज्जत का ठेका लेके बैठते हैं ना, तो इनके बातों में तो कभी आना ही नहीं, क्योंकि कहावत है मैम कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। काश मैं होती उनसे मैं ये बता पाती कि जिसने उनके साथ जो भी किया, इज्जत उनकी नहीं गई, उनकी गई है जिसने उनके साथ किया था। एक कमला भसीन है, उनके साथ रेप हुआ था और उन्होंने एक बुक लिखी है, काश मुझे किसी ने बताया होता। तो ये आप पढ़ सकते हो और मतलब बहुत, और उनका एक जो सत्यमेव जयते हैं, आप यूट्यूब में उनका वो भी डाल सकते हो। उन्होंने एक शब्द बोला था कि इज्जत हमारी योनि में किसने रखी है, हमने तो नहीं रखी। जैसे उन्होंने कहा ना कि आप जिसके साथ जिसने भी रेप किया है इज्जत उसकी गई, क्योंकि हमने तो नहीं कहा था कि आप हमारी योनि में हमारी इज्जत रखो करके, हमने नहीं कहा। ये आप लोग हो कि हमारी अगर हम पे रेप हुआ तो हमारी कोई इज्जत नहीं गई है, हम साफ कहते हैं। तो बाकी साथी की दोस्त की बात है, तो मेरे साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जो मैं जिनको याद करता हूँ या फिर मैं जो अकेले में बैठता हूँ तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग पे चलती हैं। शायद जिसकी वजह से मैं आज जैसा हूँ, जो भी हूँ, शायद वो कुछ कारणे हैं, वो कुछ घटनाएं हैं जो जिस तरह से आज मैं हूँ या फिर जो भी हूँ, मैं उन घटनाओं की वजह से हूँ। और मैं बहुत शायद थैंकफुल मानता हूँ खुद को कि वो चीज़ें हुई और मैं उभर करके निकला। तो मैं वो शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो शायद मेरी पर्सनल चीज़ें हैं। अगर किसी ने वायरल कर दिया तो उसका सामना करो, उसके खिलाफ में लड़ो। तो सुसाइड कभी भी नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना, मरना नहीं है, हमें संघर्ष करना है। कुछ भी हो जाए हमारे साथ में, हम समाज में रहते हैं तो कभी भी हमारे साथ में बलात्कार हो सकता है, कभी भी हमारे साथ में छेड़खानी हो सकती है, कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो वैसी चीज़ों को जब हम समाज के बाहर निकलते हैं ना, तो जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको साथ में लेके निकलते हैं। मतलब ऊपर वाला कभी करे ना कि ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो। तो जब हम बच गए हैं तो हम लड़े। हम अपनी ज़िंदगी से अगर बचपन से संघर्ष कर रहे हैं, ससुराल से संघर्ष कर रहे हैं, तो आगे भी संघर्ष करें। हमें कानपुर की इस घटना पर इसलिए भी बात करना जरूरी लगा कि स्थानीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय खबरें, इनका कवरेज सब करते हैं, लेकिन ईंट भट्टे में हो रही घटनाएं, छेड़खानी, स्वास्थ्य, शौचालय, विकास जैसे मुद्दे पर किसी की नज़र नहीं जाती। खबर लहरिया ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है और उनके लिए यह मुद्दा काफ़ी अहम है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम उन्हीं लड़कियों से चर्चा करें जो ईंट भट्टे में काम कर चुके हैं। उनसे जानना हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। हम हमारे केल के पत्रकार और चंबल एकेडमी के स्टूडेंट के साथ इस चर्चा को सफल बना पाए।